हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। अभी सोशल मीडिया पर एक ही चीज चल रही है बिग बॉस को लेके। अविनाश के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। अविनाश गद्दार है और अविनाश ने बेबियन को भी धोखा दिया है। और सबसे ज्यादा जो मुद्दा छिड़ा हुआ है अभी सोशल मीडिया पर, अविनाश ने चाहत के साथ गलत किया है। अविनाश की वजह से चाहत की इज्जत चली गई। अविनाश सबसे बड़ा दोषी है। अविनाश को सजा मिलनी चाहिए। साला अविनाश ही बेकार है, अविनाश ही सब कुछ है। हालांकि मुझे भी गुस्सा आया तो मैंने भी एक पार्ट रखा, वो वीडियो बनाई अविनाश के खिलाफ। लेकिन साथियों, क्या अविनाश इसमें पूरा दोषी है? नहीं, अविनाश इस पूरे मैटर में दोषी नहीं है। जो आज चाहत की इज्जत को उछाला जा रहा है, यानी उसकी पर्सनल लाइफ को उछाला जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? मैं कहना चाहूंगा चाहत की मां का। आपको सुनने में बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा होगा, बड़ा अजीब लग रहा होगा कि चाहत की मां का हाथ कैसे है अपनी बेटी की इज्जत को उछालने में। है साथियों, एक मां का फर्ज क्या होता है? ज्यादातर 90% केसों में यही होता है कि जो मां होती है और उसकी बेटी होती है, उनका रिश्ता बहुत गहरा होता है। अब मुझे शक होने लगा है, जब चाहत फूट फूट के रो रही थी, मां के पैरों में गिर रही थी, जैसे कि एक ढोंग हो रहा हो। क्यों हो रहा हो? ऐसा क्यों लग रहा है साथियों? उस मेन पॉइंट को समझिए। अगर मां बेटी में इतना ही गहरा प्यार है, इतना ही लगाव है, तो कुछ बातें ऐसी थी जो चाहत में हिम्मत नहीं हुई जो अपनी मां को बता सके, अपनी मां से कह सके। ज्यादातर 90% केसों में हमने देखा है, इधर कशिश को हमने देखा है, कशिश और उसकी मां का जो बॉन्ड है, जिस तरीके से सारी बातें शेयर करती है, और एक होना चाहिए। अगर बेटी अपनी मां से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएगी तो किससे करेगी? पड़ोसी से शेयर करेगी क्या? यहां पर जो सबसे बड़ी गलती है साथियों, चाहत की मां की है। चाहत की मां ने, उसकी सोच इतनी संकीर्ण हो गई, इस वजह से उसने चाहत को दबा दिया, चाहत की सोच को दबा दिया। चाहत के कुछ अरमान थे, उनको वहीं की वहीं दबा के रख दिया। क्या चाहत की इसमें गलती है? नहीं साथियों, चाहत की गलती बिल्कुल नहीं है। हर किसी का एक लाइफ होता है, हर पर्सनल लाइफ होता है, हर किसी के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जहां गुस्सा है तो वहां प्यार भी है। अगर चाहत ने किसी से चलिए लव किया तो कोई बुरा नहीं किया, बिल्कुल होता है। प्यार आज से नहीं साथियों, सदियों से चलता आ रहा है। हीर रांझे रोमियो वगैरह जो भी ये प्रसिद्ध है, तो क्यों है? प्यार कोई गलत नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है। और चाहत ने किसी भी प्रकार से गलत तरीके से प्यार नहीं किया। आज उसकी जो छोटी सी पर्सनल लाइफ थी बेचारी की, उसको उछाला गया। इसमें जो सबसे बड़ा जो दोषी है, चाहत की मां है साथियों। काश अगर चाहत की मां को सारी चीजों का पता होता और अपनी बेटी को अच्छी तरीके से वो समझती कि बेटा तेरे अंदर क्या है, जो भी चीजें थी, और बेटी खुल के कह पाती। लेकिन बेटी के अंदर वो चीजें दबी के दबी रह गई कि काश अगर मम्मी को पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा अगर पता चल गया तो। लेकिन मां की गलती है, बेटी को एक अपने फेवर में लेती, विश्वास दिलाती, वो सारी चीजें क्लियर करती। और अगर चाहत की मां को अब पता होता कि मेरी बेटी एक अच्छी है, बिल्कुल है, प्यार करती है, कोई गुनाह नहीं है, और कहीं ना कहीं ये चीजें जब उसे पता होती ना, तो वो फ्लो में ज्यादा नहीं कह के जाती। वो कुछ ज्यादा ही कह के चली गई कि मेरी बेटी ऐसी है, मैं अंधे के दूंगी बन जाएगी, मैं लंगड़े के दूंगी चली जाएगी, मेरी बेटी उफ भी नहीं करेगी, मेरी बेटी का आगे पीछे ऐसा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर ये उसे पता होता तो ऐसी लाइनें नहीं बोल के जाती। और अब बात यहां आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस गड़े मुर्दे उगाड़ रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को उछाला जा रहा है। जो मैटर फर्स्ट और सेकंड वीक में हुआ अविनाश और चाहत को लेके, वो अब फैमिली वीक के में आके उसकी मां ने जिस तरीके से उछाला, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, बस अविनाश अविनाश दिख रहा था, अविनाश की क्लास दिख रही थी। अविनाश के साथ जिस तरीके से उनसे इज्जत उछालने की कोशिश की, क्या वो सही था? उसने ही तो गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। असली जिम्मेदार तो वही है, अपनी बेटी की इज्जत को उछालने की। उस एक मौका मिला बिग बॉस को, क्योंकि बिग बॉस की उसने बेइज्जती की, बिग बॉस को उसने एक्सपोज किया चाहत की मां ने। हालांकि मैं कहना चाहूंगा चाहत की मां का मैं यहां सपोर्ट करूंगा कि चाहत की मां ने जो भी चीजें बोली सही बोली। हालांकि बिग बॉस की गलती है, अदालत लगनी चाहिए थी उस टाइम। अविनाश गलत था, मैं आज भी कहूंगा।
क्योंकि अविनाश ने जिस तरीके से आरोप लगाए थे गलत थे, लेकिन अभी और रील वायरल हो रही है जिनमें दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, अविनाश और चाहत में, ये भी बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो मेन मुद्दा आता है साथियों, चाहत ने सारी चीज़ें छुपाई अपनी माँ से। चाहत की एक मजबूरी थी क्योंकि माँ समझ नहीं पाई। आप देखिए, हालांकि कशिश को कुछ ज़्यादा ही छूट मिल गई, वो बंदी गलत रास्ते पे चल गई, भांग भोसड़ा करना, माँ चुदाने आयो, ऐसे बहुत सारी वो फलाना फलाना गाली देती है धुआंधार, वो कुछ ज़्यादा ही खुल गई। लेकिन फिर भी कशिश की माँ बहुत ज़्यादा समझदार है। हमें एक ऐसे कल्चर में भी नहीं रहना चाहिए, मतलब हमारी सोच संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, हमारी संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी सोच भी इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। जब हमारी लड़की सीरियल्स में काम कर रही है, टीवी के बड़े पर्दे पर काम कर रही है, तो भाई साहब उसके लिए बॉयफ्रेंड बनाना कौन सी बड़ी बात है? फिर भी आप उसे मतलब दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं गलत है साथियों। और इसी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी कि अविनाश हमेशा गलत नहीं है। तो अविनाश को जिस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है साथियों। अविनाश भी इतना बुरा लड़का नहीं है। अविनाश के सपोर्ट में श्रुतिका आई है। जब वो टास्क होता है, जब रामचरण और कियारा अडवाणी आते हैं जो उस टास्क में कहते हैं कि भाई जिस तरीके से इनका मामला सॉर्ट आउट हो गया था, और श्रुतिका कहती है चाहत से कि तुम्हारी माँ ने जिस तरीके से उछाला है और तुमने भी लांछन लगाए थे इस अविनाश के ऊपर कि यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है, बहुत सारी चीजें तुमने पहले ही कर दी थी अविनाश के लिए, तुमने भी लांछन लगाए थे अविनाश के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि श्रुतिका को सब पता है, क्योंकि अब श्रुतिका यह कह रही है कि इतने दिन से रह रहा है तो किसी की इज्जत उस लिए बताओ। अविनाश का कशिश के साथ हुआ तो वह कशिश की पूरी गलती थी, हालांकि थोड़ी बहुत गलती अविनाश की भी थी, लेकिन ज्यादातर गलती वह जो फ्लैटरिंग जो स्टार्ट हुई थी साथियों वो कशिश की तरफ से हुई थी। तो यहाँ श्रुतिका भी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आती है, क्योंकि हम श्रुतिका को हम ऐसा नहीं समझ सकते कि उसने नॉर्मली बोला, क्योंकि श्रुतिका के अंदर भी दिमाग है साथियों। जब वो खेल के टाइम गॉड बन सकती है सबको चूतिया बना के, तो वो खुद छोटी मोटी नहीं है, उसके अंदर भी दिमाग है, बच्चा नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं साथियों अविनाश को आप ट्रोल करना बंद करें। अविनाश अपनी जगह पर सही है, आप उसे इतना गलत मत ठहराएं। मेरा बस यही कहना था। हालांकि ये जो गलत हो रहा है, मैं मानता हूं इस बात को, चाहत की अभी जो पर्सनल लाइफ को उछाला जा रहा है इसके मैं बिल्कुल कतई सपोर्ट में नहीं हूं साथियों।